ठीक है, यानी सिनोनिम में से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, और एंटोनिम में से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर? सो दोनों पोर्शन में से आई मीन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है तो बड़े आसान। जिस तरह कल हमने डिस्कस किए थे सिनोनिम, सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके एक जैसे मीनिंग होते हैं, द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स, ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में होते हैं एंटोनिम्स। मुकाबले में क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, यानी द एंटोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स व्हिच हैव द ऑपोजिट मीनिंग। यानी एंटोनिम्स कौन से होते हैं? यानी दोज वर्ड्स हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग, यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं। क्लियर? ये निस्बतन है भी कम और आसान है, ठीक है। जिस तरह कल हमने बात की हुई थी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आसान है, बस सिर्फ इतनी सी बात है यार कि इनको रेगुलर रीड आउट करना पड़ता है। इनकी आप बाकायदा रीडिंग करोगे तो तब जाकर ये माइंड में परमानेंट सेटल हो जाते हैं, अदरवाइज ये आसान होने के साथ साथ भी जो है ना माइंड से निकल जाते हैं और फिर हमें अक्सर बात जो है ये समझ नहीं आते हैं, ठीक। हाँ, ठीक है, ये देख लीजिएगा कि अभी हम इसको किस अंदाज से डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह बहुत आसान हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगा अल्लाह के करम से आपके लिए, ठीक है। देखिएगा जरा प्लीज, ठीक है, यानी एंटोनिम्स कौन से होते हैं? यानी एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स व्हिच हैव द ऑपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अब्रॉड, होम। अब्रॉड यानी मुझसे बाहर, होम घर, ये दोनों ऑपोजिट है। यानी यानी एब्सेंस, प्रेजेंस, एक्सेप्ट, रिफ्यूज। एक्सेप्ट कबूल करना, रिफ्यूज इनकार करना, एडल्ट, चाइल्ड, अलाइव, डेड, एंशिएंट, मॉडर्न, आंसर क्वेश्चन, अराइव, डिपार्ट। यानी इन वर्ड्स को देखें, ये ऐसे कोई इतने मुश्किल वर्ड नहीं है। यानी हम अगर कभी एग्जाम में जब आते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को खुद ही करते होते हैं, स्टूडेंट्स इनको खुद ही करते होते हैं, बिकॉज ये इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बात बताई ना कि ये एग्जाम के दौरान इंसान के माइंड से निकल जाते हैं। asleep, awake, a take defense, bake, friend, backward, forward, bad, good, barren, fertile. What is the meaning of barren? barren कहते हैं ना बंजर को, और fertile कहते हैं ना काबिल काश्त जमीन जिस पर काश्त हो सकती हो। समझ आ गई थी कि ये वर्ड कई दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। यानी बैरन यानी बंजर, बैरन किसे कहते हैं? बंजर को, क्लियर। और फर्टाइल कहते हैं काबिल कास्ट, क्लियर। ब्यूटीफुल, अगली, बेंट, स्ट्रेट। बेंट किसे कहते हैं? जो मुड़ा हुआ। बेंट किसे कहते हैं? जो जो आई मीन बेंट हो यानी मुड़ चुका हो, क्लियर। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्ट्रेट होता है, यानी स्ट्रेट, आई मीन स्ट्रेट, यस। सो दिस इज व्हाट। इसके बाद है बेटर, वर्स, yes, big, small, bitter, sweet, black, white, bottom, top, yes। बॉटम किसे कहते हैं? बॉटम तय को कहते हैं। टॉप किसे कहते हैं? यानी टॉप को, यानी ऊंचाई को, जो सबसे ऊंची इसकी पोजीशन होती है, ठीक है, उसको बॉटम कहते हैं या टॉप कहते हैं, यस। ब्राइट, डल। ब्राइट का मतलब क्या है यार? ब्राइट का मतलब सिर्फ चमकदार नहीं है, ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट भी है, यानी। और डल का मतलब क्या है? नलायक, यस, ठीक है। डल का मतलब क्या है? नलायक। डल वैसे उस चीज को भी कहते हैं जिसमें कलर ना हो, डिम कलर हो, क्लियर। ब्रॉड, नैरो। ब्रॉड किसे कहते हैं? बड़ा, नैरो आई मीन थन, क्लियर। यानी ये कुछ ऐसे वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, although कि ये है बहुत आसान से, ये इतने मुश्किल वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वेरी मच इजी। लेकिन स्टिल जो है ना हम इसको अंडरलाइन इसलिए करते हैं, ठीक है, कि आपको पता चले कि ये वर्ड जो है ना बार बार हमारे पास रिपीट होते रहे। बाय, सेल, कैप्टिव, फ्री। कैप्टिव किसे कहते हैं? कैदी को। कैप्टिव किसे कहते हैं? कैदी को। और फ्री किसे कहते हैं? आजाद को। कैप्टिव, कैप्टिव यानी फ्री, यानी और फ्री, यानी कैप्टिव कहते हैं यानी कैदी को, फ्री कहते हैं आजाद को। केज, थ्रो, चीप, एक्सपेंसिव, क्लीन, डर्टी, क्लेवर, स्टूपिड, कोल्ड, हॉट, गो, कम, कंसील, रिवील। कंसील किसे कहते हैं? कंसील कहते हैं, कंसील कहते हैं ना छुपाना। रिवील किसे कहते हैं? जाहिर करना। यानी कंसील किसे कहते हैं? छुपाना। और कंसील किसे कहते हैं? ये रिवील किसे कहते हैं? आई मीन जाहिर करना। कंबाइन, सेपरेट, कॉन्फाइंड। कॉन्फाइंड किसे कहते हैं? कैदी बनाना, एक जगह मुकैयद करना, एक जगह किसी को कैद करना। और फ्री किसे कहते हैं? आजाद।
नहीं, अगर हम इन वर्ड्स को देखते हैं तो ये कोई ऐसे मुश्किल वर्ड नहीं है, ये नहाई और इजी वर्ड्स है जो बहुत आसानी से सबको समझ आ जाते हैं। वैसे इनमें तो सिर्फ एक ही लफ्ज कोई ऐसा आया हुआ है जो आप कहते हो चलो ये नया वर्ड समझ लीजिएगा, हालांकि ये भी कोई ऐसा नया वर्ड नहीं है, कोई आसान वर्ड, मसलन कंसीव, रिवील, कन्फाइन, फ्री। यस, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, नेक्स्ट इसके देखिए, कन्फर्म, डिनाई। कन्फर्म किसे कहते हैं? कन्फर्म कहते हैं ना, यानी बात को मान लेना। डिनाई किसे कहते हैं? इनकार करना। डिनाई किसे कहते हैं? इनकार करना। इसके बाद है कंफ्यूज, एक्सप्लेन, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? या कंफ्यूज किसे कहते हैं? जो आमीन किसी बात पे कंफ्यूज हो, जिसको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, ये यानी मेंटली डिस्टर्बेंस आ रही है उसको, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज। और एक्सप्लेन कहते हैं वाज़ेह करना, क्लियर करना। यस, यस, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। करेक्ट, इनकरेक्ट, डैम्प। डैम्प किसे कहते हैं? डैम्प, डैम्प किसे कहते हैं? ये मरतूब, जिसको हमने मॉइस्ट पढ़ लिया था, जहां अभी थोड़ी सी नमी हो, डैम्प। यस, ठीक है। इसके बाद है ड्राई, खुश्क। डार्क, डार्क किसे कहते हैं? अंधेरा। क्लियर और लाइट, रोशनी। अब देखिए, डार्क एक और चीज को भी कहते हैं, डार्क कहते हैं ना इनजस्टिस को। डार्क किसे कहते हैं? इनजस्टिस, नाइंसाफी को। फेयर किसे कहते हैं? इंसाफ। यस, अगर ये फेयर की सूरत में आता है तो फिर इस सूरत हाल में इसकी मीनिंग क्या है? अंधेरा, ये नहीं, सॉरी, आई मीन, ठीक है, इनजस्टिस। लेकिन अगर रोशनी के लिए आता है तो फिर लाइट और डार्क होता है। डे, नाइट, डीप, शैलो। डीप किसे कहते हैं? गहरा। डीप किसे कहते हैं? गहरा। और शैलो किसे कहते हैं? ठीक है, उतला, जिसे आप कहते हैं। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। यस, ठीक है, यानी ये अपोजिट वर्ड है। डिफीट, विक्ट्री, डिफेंस, अटैक, डिनाई, एडमिट। डिनाई किसे कहते हैं? डिनाई कहते हैं ना यानी इनकार करना, और एडमिट किसे कहते हैं? मान लेना। यस, तो यू सी या ये सब ऐसे वर्ड है कि ये इतने मुश्किल नहीं है, ये हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये रूटीन में इस्तेमाल होने वर्ड वाले वर्ड है जो बड़े आसानी से सबको समझ आते हैं, ठीक है, जो बड़े आसानी से सबको समझ आते हैं, और ये माइंड में इजीली बैठ भी जाते हैं, बिकॉज कि हमारी रूटीन में इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती रहती है। डिपार्ट किसे कहते हैं? जाना। अराइव किसे कहते हैं? आना। हम नॉर्मली कहते हैं ना यार, डिपार्चर, अराइवल। जिस तरह हम एयरपोर्ट पे होते हैं, डिपार्चर, अराइवल। डेप्थ, हाइट। डेप्थ किसे कहते हैं? यानी गहराई। और हाइट किसे कहते हैं? ऊंचाई। डाई, लाइफ। डिफिकल्ट, इजी, डर्टी, क्लीन, डिस्पर्स, गैदर। डिस्पर्स, डिस्पर्स किसे कहते हैं? फैल जाना। डिस्पर्स किसे कहते हैं? फैल जाना, समझ। और गैदर किसे कहते हैं? यानी एक साथ होना, यकजा होना। डिवाइड, मल्टीप्लाई, डाउन, अप, ड्रंक, सोबर। ड्रंक किसे कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रंक? ड्रंक कहते हैं ना यानी जो मदहोश हो, समझ आ गया। और सोबर क्या है? जो अक्ल में हो, जो आई मीन अपने सेंस में हो, यानी जो अपने सेंस में हो। ड्राई, वेट। ड्राई किसे कहते हैं? खुश्क को। वेट किसे कहते हैं? मरतूब को, यानी गीला। हो गया आपको बात, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, मसलन देखिए जरा, ठीक है, यानी डल, ब्राइट, जो ऊपर गुजर गया। डल किसे कहते हैं? लाइट को। ब्राइट किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट को। अर्ली, लेट, ईस्ट, वेस्ट। यस, इजी, डिफिकल्ट, एम्प्टी, फुल। एम्प्टी किसे कहते हैं? खाली। फुल किसे कहते हैं? फुल जो भरा हुआ। एनिमी, फ्रेंड, या एनिमी, एलॉय। एलॉय भी फ्रेंड को कहते हैं। एंट्रेंस, एग्जिस्ट, इवनिंग, मॉर्निंग, एवर, नेवर, एवरीवेयर, नोवेयर। समझ आ गया बात, ठीक है। एग्जिट, एंट्रेंस। एग्जिट, एंट्रेंस, यदि जहां पर भी आप जाओगे, ठीक है, एग्जिट और एंट्रेंस के अल्फाज लिखे हुए होते हैं। एग्जिट कहते हैं ना यानी बाहर जाने का, ठीक है, और एंट्रेंस कहते हैं अंदर आने। एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर गुजर गया। एक्सप्लेन, कंफ्यूज। यस, सो आप देख रहे हो, ठीक है, कि ये इतने मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। और ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो हम रूटीन में रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बात समझ आ गई, क्लियर। यस प्लीज, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना यार, ये है इजी, लेकिन इसमें से 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आता है, ठीक है।
और अक्सर औकात एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर जाते हैं, ठीक है, कि आई मीन वो वहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्टेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इसको गौर से 2 दफा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी रिवाइज करें, फिर हम अगले पेज पे जाते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए इसको तो स्पेशली आप रिवाइज करते रहिएगा, बिकॉज ये बार बार सीए के पेपर में भी आते हैं, आईसीएमए के पेपर में भी, आईसीएमए में तो खैर इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं होता, लेकिन पिफा में ये ज्यादा आते रहते हैं, ठीक है। यस यार, उसमें कोई ऐसा रहता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आप समझते हैं कि कोई चीज रहता ही है, यानी कोई भी टॉपिक रह रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं वो आपको समझा देता हूँ। और कल किसी ने बीसी के नोट्स यानी ओबी के नोट्स मांगे हुए थे, मैं चला आज आप सबको भेज दूंगा, ठीक है। यस प्लीज रिवाइज कीजिएगा जरा प्लीज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, इतनी मुश्किल नहीं है ये। यस इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पेज पे जो है ना, देखिए इतने आसान वर्ड्स है ना, इतने आसान के बाद ये कहना पड़ता है कि इतने इजी वर्ड्स देने की क्या जरूरत है, एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स देने चाहिए थे, ठीक है, जो हमारे लिए नए हो और जिससे हमारी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत इजी वर्ड्स है। आप देखिएगा मसलन फेलियर है, फेलियर, फेलियर का आप देखिएगा नाकाम होना, सक्सेस कामयाब होना, जस्ट मैंने राइट, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ यार, ठीक है, मैं अभी इनको चेक करता हूँ, ठीक है, वेरी गुड यार, मैं भी चेक करता हूँ, ठीक है। मसलन फेलियर है, सक्सेस है, ठीक है, फेलियर नाकाम होना, सक्सेस कामयाब होना। फैंट किसे कहते हैं, फैंट कहते हैं यानी बेहोश होना। बोल्ड किसे कहते हैं, बोल्ड कैसे कहते हैं, होश में होना। यस, अब देखिएगा 2-3 मीनिंग है। फैंट कहते हैं ना कमजोर को, बोल्ड कहते हैं ताकतवर को। आप इस अंदाज से उनको ले सकते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर। फेयर, अनफेयर, ये डॉट जो ऊपर गुजर गई। फॉल्स, ट्रू, फेमिलियर, अनफेमिलियर, फेमस, अननोन, फैंसी, सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंसी, फैंसी कहते हैं ना आई मीन डिफिकल्ट, मुश्किल। फैंसी सोच को भी कहते हैं, इस चीज को कहते हैं, सोच को भी कहते हैं, यानी फैंसी, ठीक है, सिंपल, यानी फैंसी मुश्किल, सिंपल या प्लान आसान। फैंसी किसे कहते हैं, सोच को भी कहते हैं। यस, फॉर, नियर, फेट, थिन, फीबल, स्ट्रॉन्ग। फीबल किसे कहते हैं, कमजोर को, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को। यस, समझ आ रही है आप सबको। फ्यू, मैनी, फर्स्ट, लास्ट, फुलिश, वाइज, फुलिश, वाइज। फॉरेन, नेटिव, फॉरेन किसे कहते हैं, गैर मुल्की। नेटिव किसे कहते हैं, अपने मुल्क का। यस, फॉरेन किसे कहते हैं, गैर मुल्की। नेटिव किसे कहते हैं, अपने मुल्क का। फाउंड, लॉस्ट, फ्री, कॉन्फाइंड, फ्रेंड, एनिमी, फ्रंट, बैक, फ्राउन, स्माइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राउन, फ्राउन कहते हैं ना गुस्सा, फ्राउन किसे कहते हैं, गुस्सा, और स्माइल किसे कहते हैं, हंसना। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। फ्राउन कहते हैं गुस्सा और स्माइल कहते हैं हंसना। यस, फुल, एम्प्टी, फ्यूचर, पास्ट, जेनरस, मीन। जेनरस किसे कहते हैं, मेहरबान, अच्छा शख्स, जो खुले दिल का मालिक हो। फिर मीन किसे कहते हैं, जो कंजूस हो। समझ आ गई, जो लोगों के साथ अच्छाई ना करता। समझ आ रही है, ठीक है। गैदर, डिस्पर्स, गो, कम, गुड, बैड, गिल्टी, इनोसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्टी,
नहीं, गिल्टी और इनोसेंट, इनोसेंट कहते हैं मासूम को और गिल्टी कहते हैं ना मुजरिम को। क्लियर? हॉट, सॉफ्ट, हैट, लेफ्ट, हैवी, लाइट, हाई, डेप्थ, हेयर, देयर, ये सारे देखिए ऊपर गुजर गए, ठीक है। हाइड, रिवील, हाइड किसे कहते हैं? छुपाना। हाइड किसे कहते हैं? छुपाना। रिवील किसे कहते हैं? जाहिर करना। जो ऊपर गुजर गया एक दफा। क्लियर? हाई, लो, हॉलो, सॉलिड। हॉलो किसे कहते हैं? खोखला। हॉलो किसे कहते हैं? खोखला, जो अंदर से खाली हो। और सॉलिड किसे कहते हैं? भरा हुआ, यानी मजबूत। होम, अब्रॉड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। यस। यस, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब इसके दूसरे कामिल साइड को देख लेते हैं। ठीक है, बड़े आसान आसान समझ देखिएगा। और कोल्ड, हम्बल, प्राउड। हम्बल किसे कहते हैं? आजिज, मासूम शख्स को। प्राउड किसे कहते हैं? मगरूर किस्म के, मगरूर किस्म के शख्स को कहते हैं। क्लियर? सिवाय इग्नोरेंट, नॉलेजेबल। इग्नोरेंट किसे कहते हैं? जो जाहिल हो, जिसके पास कोई इल्म ना हो। नॉलेज, नॉलेजेबल, जिसके पास इल्म हो। इमेंस, यानी इमेंस किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा। और माइन्यूट या टाइनी, यानी कुछ ना हो, यानी बहुत छोटा। इंफीरियर, सुपीरियर, यानी इंफीरियर और सुपीरियर। इंफीरियर और क्या होता है? सुपीरियर। यस, क्लियर? यानी इनोसेंट, गिल्टी, जो ऊपर गुजर गया। जॉइन, सेपरेट, जूनियर, सीनियर, चाइल्ड, एडल्ट, लैंड, सी, लॉस्ट, फर्स्ट, लेट, अर्ली, लाइट, हैवी। लाइट किसे कहते हैं? यानी कम वजन वाला। ठीक है। और ये अगर रोशनी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए डार्क इस्तेमाल हो सकता है। लाइट, डेड। ठीक है। या लॉन्ग, शॉर्ट, लॉस्ट, फाउंड, लाउड, सॉफ्ट। यस, ठीक है। अब देखिएगा, लव, हेड। लव किसे कहते हैं? ऊंचा। सॉफ्ट कहते हैं ना, यानी कमजोर, नीचा, यानी कम। यस, समथिंग कि इनमें कोई ऐसे मुश्किल वर्ड हो, सिर्फ ऊपर के 3-4 वर्ड ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हो, तो चलो इसको बार बार पढ़ लिया जाए। ठीक है। सो आप प्लीज जो है ना, यानी इंतहाई आसान किस्म के वर्ड्स है, इंतहाई आसान किस्म के वर्ड यार। ठीक है, आप प्लीज इसको जो है ना वो कीजिएगा, 2 दफा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई ऐसा मुश्किल तुम्हें नजर नहीं आएगा। लेकिन स्टिल जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है, बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है, कि यार एग्जाम के दौरान जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। क्लियर? सो दैट इज वाई, ठीक है, आप इसको प्लीज, ठीक है, यानी इसको रीड आउट कीजिएगा। जहां आमीन आपको कोई मुश्किल नजर आता है, ठीक है, तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, वैसे जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, यानी इनके आमीन इंतहाई इजी वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इंतहाई इजी वर्ड्स यूज किए हुए, बहुत इजी है। और रेगुलर रूटीन में यूज होने वाले वर्ड्स है। ये सारे वो वर्ड्स है, ठीक है, जो हम रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं। इस किस्म के वर्ड जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होते हैं? ठीक है, यानी इस किस्म के वर्ड जो होते हैं वो नॉर्मली मीन आसान होते हैं, इंसान को समझ आ रहे होते हैं। क्लियर है? इसको आप रिवाइज कीजिएगा जरा 1 मिनट के लिए, फिर इसके बाद जो है ना मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, है बड़े आसान से। ठीक है,
humble, proud, ignorant, knowledgeable, immense, minute, tiny, inferior, superior। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाले वर्ड तुम्हें हर सूरत में याद होने चाहिए, ठीक है। इस किस्म के वर्ड जो है हर सूरत में याद कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा जो है ना साथ साथ जो बाकी वर्ड्स है उनको भी आप रेगुलर पढ़ते जाइएगा, रेगुलर आप इसको रीड आउट करते जाइएगा। बिकॉज रिमेंबर कि इनमें से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपसे किसी भी सूरत मिस ना हो। यस, इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम उल्टा कर दिया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मिजरेबल हैप्पी। यानी ऑल्दो ये आसान वर्ड है मिजरेबल एंड हैप्पी, यानी रूटीन का यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन कई दफा ये इस्तेमाल हो चुका है। मॉडर्न, एंशिएंट, मॉर्निंग, इवनिंग, माउंटेन, वैली। ये याद रखना यार, माउंटेन हम नॉर्मली माउंटेन के मुकाबले में लैंड लेते हैं, लेकिन माउंटेन के मुकाबले में वैली होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली एग्जामिनर आपको अक्सर औकात माउंटेन का जो अपोजिट देंगे वो लैंड देंगे, लैंड, अर्थ देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका अपोजिट क्या है? वैली। मूविंग, स्टेशनरी, ये कल भी गुजर गया था। मूविंग किसे कहते हैं? घूमने वाला, जो हरकत करता हो। और स्टेशनरी किसे कहते हैं? जो इमोबाइल हो, जो साकिन हो, जो रुका हुआ हो। क्लियर? मैंने आपको कल बात बताई थी कि स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी का मतलब क्या है? साकिन, रुका हुआ, जो हरकत ना कर रहा। और एक स्टेशनरी, STATIONERY। अब इसको ERY जब कह देते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस में जो हम स्टेशनरी यूज करते हैं, कागज है, पेंसिल्स वगैरह। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, नैरो, वाइड, नेटिव, फॉरनर, नियर, फॉर, नेवर, ऑलवेज, लिव, ओल्ड, नाइट, डे, नो, यस, क्लियर, नॉइज, साइलेंस। आई मीन मुझे तो कोई ऐसा वर्ड नजर नहीं आता है, ठीक है, मुश्किल वर्ड, ठीक है, जो आप समझते हो कि आई मीन डिफिकल्ट हो, बट आई थिंक ऑल वर्ड्स आई मीन, ठीक है, क्वाइट इजी, ऑल द वर्ड्स आर क्वाइट इजी। यस, ठीक है, प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? आई होप कि समझ आ रहे होंगे यार, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन बार बार मैं एक चीज जो आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि यार एग्जाम के दौरान ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। या तो एग्जाम प्रेशर होता है, या हम बाज़ औक़ात, याद रखना ये ह्यूमन साइकी में ये चीज शामिल है कि जब कोई चीज हम हमारे लिए जितनी भी आसान हो, जितने जल्दी से हम सीख जाते हैं, उतनी जल्दी से वो चीज माइंड से निकल भी जाती है, उतनी जल्दी से वो चीज माइंड से निकल भी जाती है। सो लिहाजा आसान चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। क्लियर? ताकि वो हम माइंड में क्या हो जाए, हमेशा हमारे पास यानी वो रहे, कंट्रोल में रहे। क्लियर? रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना, हम क्या करते हैं, ठीक है, हम जो है ना आगे जाते हैं। क्लियर? जो अंडरलाइन वर्ड्स है, हर सूरत में यार इसको याद कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, यानी another one is there, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉन, ऑल। यार मुझे बहुत का हैरानगी होती है, आई केप मीटिंग में जब भी मैं जाता हूँ अक्सर मैं इस पे बात भी करता रहता हूँ कि ऐसे वर्ड्स देने की क्या जरूरत है यार, ठीक है, जिनका रेगुलर लाइफ में बाज़ औक़ात यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या यूज होता है, ठीक है, कि इंतहाई आसान होता है। इंतहाई क्या होता है, आई मीन वो चीज आपके साथ, सॉरी,
यस प्लीज। ठीक है, अब देखिएगा मसलन नॉन, ऑल, नॉर्थ, साउथ, नोवेयर, एवरीवेयर, यू पर गुजर गए, एनॉर्मस फ्यू, सॉरी न्यूमरस फ्यू, न्यूमरस किसे कहते हैं ज्यादा, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। और फ्यू किसे कहते हैं कम, although ये भी आसान है लेकिन ये पेपर में कई दफा आ चुका है। ऑफन सेल्दम, ये भी आ चुका है कई दफा पेपर में, हालांकि आसान है। ऑफन अक्सर रखा, सेल्दम कभी कभार, सेल्दम किसे कहते हैं कभी कभार, ठीक है। ओल्ड न्यू, ओपन क्लोज्ड शॉर्ट, आउट इन पास्ट फ्यूचर, पीस वॉर, परमानेंट टेम्परेरी, परमानेंट किसे कहते हैं यानी हमेशा के लिए, टेम्परेरी और जी, ये वो वर्ड्स हैं जो आप रूटीन में अपने ऑफिस में रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हो, रूटीन कन्वर्सेशन में आप इसे क्या करते हो यूज करते हो। प्लूरल सिंगुलर, पोलाइट, रूड, पोलाइट किसे कहते हैं यानी वेल मैनर, पोलाइट किसे कहते हैं वेल मैनर, रूड, इम्पोलाइट यानी जो वेल मैनर ना हो, जिसके अखलाक अच्छे ना हो, यानी पोलाइट, रूड यानी वेल, इसके मुकाबले में क्या होता है रूड। पुअर, रिच, पॉवर्टी, वेल्थ, पावरफुल, पावरलेस, प्रेज, कंडेम, प्रेज किसे कहते हैं तारीफ करना, प्रेज किसे कहते हैं तारीफ करना, कंडेम किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेम, यानी कंडेम किसे कहते हैं यानी मलामत करना। प्रेजेंट, एब्सेंट, प्राइवेट, पब्लिक, यस प्लीज एक मिनट, इसके बाद देखिएगा सेल, बाय, सीनियर, जूनियर, शैलो, डीप, देखिए ये शैलो डीप ऊपर गुजर भी गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना आप इसको अंडरलाइन करते जाइएगा क्योंकि ये चीजें आने वाली है। शॉर्ट, लॉन्ग, शो, हाइड, शो दिखाना, हाइड छुपाना, शट, ओपन, सिंगुलर, प्लूरल, स्लो, फास्ट, स्मॉल, लार्ज, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ, हम अक्सर औकात कहते हैं स्मूथ एंड रफ, ये आसान से वर्ड्स हैं जो कि आपके पेपर में इस्तेमाल हो जाएंगे। सोबर, ड्रंक, देखो ऊपर गुजर गया यार, ठीक है, अब उन्होंने एस के लिहाज से वो सोबर को इधर किया, ड्रंक को इधर किया। सॉफ्ट, हॉट, सॉलिड, हॉलो, ये सारे ऊपर चले गए, ठीक है। सोर, स्वीट, सोर किसे कहते हैं खट्टा, और स्वीट किसे कहते हैं मीठा, यस। सो इसके बाद कहते हैं साउथ, नॉर्थ, स्टेल, फ्रेश, स्टेल किसे कहते हैं बासी, समझ आ गया एक बार, ठीक है। फ्रेश किसे कहते हैं ताजा, यस, स्टेल कहते हैं आई मीन बासी, फ्रेश कहते हैं ताजा। स्टेशनरी, रुका हुआ, मोबाइल, हरकत वाला, देखिए वो दोबारा आ गया, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बात बताई, स्टेशनरी यानी रुका हुआ, साकिन जिसे आप कह सकते हो, और मोबाइल किसे कहते हैं हरकत करने वाला। स्टीप, ग्रेजुअल, स्टीप किसे कहते हैं यार, इसकी उर्दू मीनिंग जो है ना फॉर एग्जांपल यानी चढ़ाई जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, यानी स्टीप, इसके मुकाबले में क्या है ग्रेजुअल, जो आहिस्ता आहिस्ता होता है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। स्ट्रेट, क्रुक्ड, स्ट्रेट कहते हैं सीधा, क्रुक कहते हैं आई मीन टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स है, ठीक है, जो कभी कभार आपके पेपर में आते रहते हैं, तो प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, आप प्लीज रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है। यस, यहाँ से देखिएगा, देखें यानी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी किसे कहते हैं खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी किसे कहते हैं खुशहाली, इसके मुकाबले में क्या है यानी आई मीन पावर्टी, गुर्बत, यानी प्रॉस्पेरिटी अमीर होना, दौलतमंद होना, पावर्टी गुर्बत, यस हमेशा याद रखना यार, पावर्टी के लिए प्रॉस्पेरिटी है और रिच के लिए पुअर है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं। प्राउड, हम्बल, जो ऊपर गुजर गया याद है, परचेज, सेल, क्वेश्चन, आंसर, क्वाइट, नॉइजी, क्वाइट किसे कहते हैं खामोश, नॉइजी कैसे कहते हैं शोर को, क्वाइट किसे कहते हैं यानी खामोश, और नॉइजी किसे कहते हैं, नॉइजी किसे कहते हैं शोर को, नॉइजी किसे कहते हैं शोर, यस।
समझ आ रही है आपको, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल क्वाइट, ठीक है, और नाइजी शोर। यस, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रहे होंगे। वेरी इजी वर्ड्स, ये इतने मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। आप इसको प्लीज देखते जाइएगा, ठीक है। यस, रैपिड स्लो, रैपिड किसे कहते हैं? तेज। नॉर्मली कहते हैं ना रैपिडली, तेजी के साथ। रैपिड तेज, स्लो यानी स्लो, ठीक है, आहिस्ता, ठीक है। इसके बाद है रिफ्यूज एक्सेप्ट, फ्यूज इनकार करना, एक्सेप्ट मान लेना। रिटायर्ड एडवांस, रिटायर का मतलब एक तो ये है ना, जिस तरह हम लोग जॉब से वो हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड का मतलब क्या है? पीछे जाना, रिट्रीट होना, शिकस्त तस्लीम करना। समझ आ गई? रिटायर्ड का मतलब आराम करने को भी कहते हैं। और इसके मुकाबले में क्या है? एडवांस यानी आगे जाना। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ रिट्रीट। रिट्रीट किसे कहते हैं? वापस आना। समझ आ गई? शिकस्त वो करना, शिकस्त हो जाना। एडवांस किसे कहते हैं? आगे बढ़ना, तरक्की करना। यस, रिवील कंसील, यानी ये देखें ये वो वर्ड है यार जो बार बार गुजरते जा रहे हैं, ठीक है। और ये कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। रिच पुअर, जो मैंने आपको बात बताया ना कि पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी के साथ है, रिच के साथ पुअर है। राइट रॉन्ग, ठीक है, रफ स्मूथ रूड पोलाइट कर्टियस, जो ऊपर गुजर गया वहां पर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल पोलाइट इम्पोलाइट लिखा हुआ था। रूड किसे कहते हैं? ठीक है, रूड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पोलाइट कर्टियस। सैड हैप्पी, सेफ्टी डेंजर, सेफ्टी यानी हिफाजत, डेंजर किसे कहते हैं? खतरा, ठीक है। ये जो है ना वर्ड्स इजी है, लेकिन अक्सर अवकात पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। सो आप इसकी रिवाइज कीजिएगा। सेल्डम ऑफन, कभी कभार होना। यस, स्ट्रॉन्ग वीक, stupid clever, success failure, summer winter, superior inferior, sweet bitter, take give, tall short, tame wild। टेम किसे कहते हैं? टेम जिसको आप पाल सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, यानी नेक इंसान को कहते हैं। और जो है यानी वाइल्ड किसे कहते हैं? वाइल्ड कहते हैं ना जंगली को, यानी जालिम चीज को। टेम्परेरी परमानेंट, देयर हेयर, these these, throw catch tiny number, top bottom truth untruth। यस, प्लीज आप रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है। फिर हम किसी और पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। इस प्लीज रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अफ्रीका के जंगलात में जहनी हम आहंगी पर एक तहकीक की गई। इस तौर पर कि एक पॉइंट पर बंदरों की यस प्लीज आगे चलूं, चले? यस इंशाल्लाह, ठीक है। बस इसके बाद देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स, और क्या है? अगली, ब्यूटीफुल, या यूनाइट, सेपरेट, वेग, क्लियर। वेग किसे कहते हैं? जो क्लियर ना हो। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। वेग किसे कहते हैं? यानी जो क्लियर ना हो। वैली, माउंटेन, हिल, विक्ट्री, डिफीट, वॉर, पीस, वीक, स्ट्रॉन्ग, वेल्थ, पॉवर्टी। अब देखो, देखें यहाँ हमने ऊपर प्रॉस्पेरिटी के साथ भी पढ़ लिया पॉवर्टी को, लेकिन इसके साथ वेल्थ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन रिच इस्तेमाल नहीं होता। रिच सिर्फ पुअर के साथ इस्तेमाल होता है। इसको याद रखना, एग्जामिनर जरूर आपको यहाँ पर चीट करेगा। वेस्ट, ईस्ट, वेट, ड्राई, वाइट, ब्लैक, वाइल्ड, हेम, ठीक है। यानी वाइज, ऑन वाइज, वर्स, बेटर, रॉन्ग, राइट, यस, नो, यंग, ओल्ड। इसमें सब क्या है मुश्किल, जो हम क्या देखें ये आमीन मुश्किल वर्ड है, ठीक है। प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आने वाले एंटोनिम्स है वो प्रीफिक्स के साथ बने हुए हैं। यानी प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के स्टार्ट में, ठीक है,
हम थोड़ी सी कुछ अल्फाज निकाले जिसको आप उर्दू में यानी वो कहते हो साबिक है, पता नहीं लाहिक है कहते हैं, साबिक है, यानी किसी वर्ड के साथ जो पहले लग जाते हैं उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहता है, ठीक है। आमिर खान में लाहिक ही कहते हैं, साबिक जो बाद में आने वाले होते हैं। यस प्लीज आगे चलो। जैसे देखिए जरा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास इंटरनल्स आने वाले हैं वो क्या है, वो आई मीन प्रीफिक्स से बनने वाले हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, यानी वर्ड है एबल, इससे आगे क्या लिखा हुआ है, अनेबल। यस, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, अवेयर, अनअवेयर, सर्टन, अनसर्टन, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, कॉमन, अनकॉमन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कंट्रोल, अनकंट्रोल, डू, अनडू, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। मुश्किल नजर इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है, ठीक है, कि यानी प्रीफिक्स कौन से लग सकते हैं। बाद वक्त एग्जामिनर आपको चीट करने के लिए ऑनेबल की बजाय इनेबल लगाएगा, इनएक्सेप्टेबल, इनअवेयर लगेगा, यानी ऑन की जगह इन लगाएगा, तो वो यहाँ से आपको चीट करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से आपको ये याद करने की जरूरत है कि किस वर्ड के साथ क्या प्रीफिक्स लग रहा है। Clear, employed, unemployed, employment, unemployment, expected, unexpected. Yes, fair, unfair, fashionable, unfashionable, happy, unhappy, just, unjust. ठीक है, यानी ठीक है, जस्ट, अनजस्ट, लॉक, ऑन लॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, अन लगा हुआ है। क्लियर है, इन वर्ड्स को आपने याद करना है। इसके बाद है फॉर एग्जांपल काइंड, अनकाइंड, नोन, अननोन, लोड, अनलोड, लाइकली, अनलाइकली, लकी, अनलकी, नेसेसरी, अननेसेसरी, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, रीजनेबल, अनरीजनेबल, सेफ, अनसेफ, स्क्रीव, अनस्क्रीव, स्क्रीव कहते टाइट करना, बंद करना, अनस्क्रीव ओपन करना, यस, सेल्फिश, अनसेल्फिश, स्टडी, अनस्टडी, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, देखिए टाइडी, अनटाइडी, यूजुअल, अनयूजुअल। मुझे तो कोई लफ्ज ही नजर नहीं आ रहा है जो इसे मुश्किल हो। यूजुअली, अनयूजुअली, विलिंग, अनविलिंग, वाइज, अनवाइज। यस, प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि कौन से प्रीफिक्स किस वर्ड के साथ लग रहे हैं, ठीक है। तब जाकर आमीन आप जो है ना यानी एग्जैक्ट अंदाज में पेपर कर सकोगे, ठीक है।
यस प्लीज, समझ आ रहे? ठीक है, आगे जाऊं। इसके बाद देखिएगा, मसन देखिएगा, अब देखिए इन प्रीफिक्स के, यानी ये जो प्रीफिक्स ये डिस लगा हुआ है, डिस, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब ये अनएडवांटेज नहीं हो सकता है, सिर्फ बुक वाले आपको ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको जरूर चीट करने की कोशिश करेगा। अप्रूव, डिसअप्रूव, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कंटेंट, दिस कंटेंट, लाइक, डिसलाइक। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, एक हमने ऊपर पढ़ लिया लाइकली, वो अनलाइकली हो सकता है, लेकिन लाइक डिसलाइक होता है, ठीक है। हाँ, अनलाइक भी हो सकता है, समझ आ गया आपको बात? ठीक है, लॉयल, डिसलॉयल, ओबे, डिसओबे, ऑर्डर, डिसऑर्डर, प्लेजर, डिसप्लेजर। ये वर्ड्स आपने सिर्फ याद रखने हैं कि ये जो है ना प्रीफिक्स लग रहे हैं, ताकि आप किसी सूरत इसमें कोई गलती ना करें। क्लियर? कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, यहाँ पर अब इन जो है ना प्रीफिक्स यूज हो रहा है। कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एसेंशियल, इनएसेंशियल। नॉर्मली लोग इसको अनएसेंशियल पढ़ते हैं, समझ आ गया आपको? ठीक है, एसेंशियल, इनएसेंशियल है, फेमस, इनफेमस है, ये भी लोग अनफेमस पढ़ते होते हैं। ह्यूमन, इनह्यूमन, ऑडिबल, इनऑडिबल, विजिबल, इनविजिबल। यस, तो आप प्लीज इसको रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब देखें इसके बाद है इम, प्रीफिक्स इम इस्तेमाल, मॉर्टल, इमॉर्टल, मॉडेस्ट, इमॉडेस्ट, मॉरल, इमोरल, पैशन, इम्पैशन, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पोलाइट, इम्पोलाइट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्योर, इम्प्योर। तो इसी हमें ऐसा कोई मुश्किल नजर नहीं आ रहा है जिसको बंदा देख कह दे कि इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट वर्ड्स है जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं। क्लियर? तो आप प्लीज इस चीज को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम किसी और टॉपिक की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह आज एक इंग्लिश पेपर आप लोगों के लिए बनाता हूँ, और पेंसिल मैं आप सबको भेज दूंगा, ठीक है। आप प्लीज उनको सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीक का इंतजार किए बगैर जैसे जैसे आप सॉल्व करते हो मुझे प्लीज मुझे व्हाट्सएप करते जाइएगा, ताकि मैं साथ साथ चेक करता, ताकि मैं साथ साथ क्या करता जाऊँ, चेक करता जाऊँ, और जो है ना पता चल जाए आपको जो है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके बाद है, ठीक है, यानी एंटोनिम्स मजीद है जिसके साथ हम प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जस्ट मिनट यार, इसकी चेट आई हुई है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं पर्सनली भी भेज दूंगा आपको, पर्सनल सेल नंबर पे भेज दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं इंशाल्लाह और बना लूंगा, जिस तरह एग्जाम का पेपर होता है बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। यस, ऐसे ही है, क्यू टेस्ट होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है ना आएंगे भी, क्वेश्चन कर भी सकोगे इंशाल्लाह, ठीक है। जहाँ डिफिकल्टी हुई मैं जज कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा मतलब कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, जो जिनके एंटोनिम्स जब आप बनाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो है ना उनके साथ आई मीन या तो वो डबल हो जाते हैं या फॉर एग्जांपल कुछ और लगते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल है, इलीगल है, लीजेबल है, इलीजेबल है, यानी आई एल यहाँ पर इस्तेमाल है। रेगुलर, इरेगुलर, सेंस, नॉन सेंस, समझ, बिहेव, मिसबिहेव, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, है बड़े आसान आसान से, ठीक है, क्योंकि ये हम रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग आमीन, ठीक है, रेगुलरली। लेकिन ये है कि आमीन इसका पढ़ना बहुत जरूरी बात है, केयरफुल। अब देखिए, अब इसके साथ सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है। सफिक्स कहते हैं कि कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज डिस्कस्ड इन यस्टरडे क्लास। यार ये साथ यस्टरडे क्लास में हमने सिनोनिम पढ़ लिया है, यस्टरडे क्लास में हमने सिनोनिम पढ़ लिए थे, ठीक है, जो इस ऊपर वाले पेज पर है। मैं आज आपके साथ बुक शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी बड़े आसान है, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, आप एक दफा उसको रीड आउट करोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। केयरफुल, केयरलेस, चेयरफुल, चेयरलेस। अब देखिए यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है। सफिक्स का मतलब क्या है, जो आमीन बाद में आते हो, और प्रीफिक्स कहते हैं ना, प्री कहते हैं ना फर्स्ट, यानी पहले आना, क्लियर है। इसके बाद कहते हैं, ठीक है, यानी एक मिनट यार, एक तो सॉरी, ओके, इंशाल्लाह अब भी ये साथ यार आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। केयरफुल, केयरलेस, चेयरफुल, चेयरलेस, जॉयफुल, जॉयलेस, मर्सीफुल, मर्सीलेस, पिटीफुल, पिटीलेस, यस। अब देखो पिटीलेस को उन्होंने पिटीलेस जो है ना वो दोबारा उससे वो हो गया, ठीक है। यूजफुल, यूज यानी यूजलेस, यस। तो ये देखें यार, ये इनको आमीन इन्होंने जो है ना एंटोनिम बनाया हुआ है, तो सफिक्स के जरिए बनाया हुआ है। केयरफुल, केयरलेस, चेयरफुल, चेयरलेस, जॉयफुल, जॉयलेस, मर्सीफुल, ठीक है, मर्सीलेस, यस, पिटीफुल, पिटीलेस, ठीक है, यूजफुल, यूजलेस, यस। प्लीज रीड आउट। आसान है यार, इतने मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये समझ आ जाए, आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद है असेंड, डिसेंड, ठीक है। अब देखिए इसके साथ तिर जो है यानी प्रीफिक्स लगे हुए, ठीक है, यानी असेंड ऊंचा, ठीक है, ऊंचाई, डिसेंड यानी यानी वो यानी उतराई, ठीक है। इनकरेज, डिस्करेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। ये एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंक्रीज, डिक्रीज, इनसाइड, आउटसाइड। डोंट थिंक इसमें कोई मुश्किल बात हो, सिर्फ ये असेंड और डिसेंड वाले एक लफ्ज है, लेकिन ये भी यार आसान है, ठीक है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपने फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आपको याद होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम अलजेब्रा करते थे, ठीक है, तो असेंडिंग यानी ऊपर से आना, डिसेंडिंग नीचे से ऊपर जाना, यस, ठीक है। डिसेंड कहते हैं नीचे, असेंड कहते हैं ऊपर, यस, ठीक है। रीड आउट कीजिएगा प्लीज, तो इसके बाद जो है ना हम किसी और टॉपिक पे जाते हैं। यस प्लीज आगे जाए, ठीक है। इसके बाद देखो वर्ड कंफ्यूजन है। वर्ड कंफ्यूजन जानते हो, व्हाट इज द वर्ड कंफ्यूजन, होमोनिम्स।
What is the homonyms? Homonyms I mean जिसको pair of words कहते हो. Homonyms कहते हैं pair of word. I mean the spelling and the meaning are different but pronunciation are the same. Homonyms, each of the two or more words having the same spelling or pronunciation but different meaning and origin. Yes, यानी इनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं. हाँ, बात आप ऐसे भी होते हैं कि कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिनके स्पेलिंग भी एक जैसे होते हैं. मसलन वो एज ए वर्ब कुछ और मीनिंग दे रहे होते हैं, एज ए नाउन कुछ और मीनिंग दे रहे होते हैं. सो इस वजह से वो होमोनिम. होमोनिम्स आर वर्ड्स फ्रेजेस दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स. दे आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन. कंफ्यूजन आती है जब कोई आपके सामने होमोनिम्स बोल रहा होता है, तो आपको बाज़ औक़ात एक पेयर याद होता है और वो दूसरे पेयर को इस्तेमाल कर रहा होता है. देन यू गेट कंफ्यूज कि ये किस लफ्ज़ की बात कर रहा है. Clear? Some of these cause persistent problems even for those who have English as their first language. I mean those people, I mean जाहिर है स्पोकन लैंग्वेज में जो है ना, हाँ यही जो मैं आपको बता रहा था. समझ आया? जो हम स्कूल कॉलेज लाइफ में पेयर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, इनको मैजिकल वर्ड्स भी कहते हैं. क्लियर? जब कोई स्पीकिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा होता है कि मसलन एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है. जब वो बोल रहा होता है, वो एक्सेप्ट बोल रहा होता है, आप एक्सेप्ट समझ रहे होते हो, ठीक है, तो ये मुश्किल सा हो जाता है. क्लियर? सो देयरफॉर ये इवन का मीन जो इंग्लिश पीपल होते हैं उनके लिए भी कंफ्यूजन है. दिस सेक्शन लिस्ट एंड एक्सप्लेन सम ऑफ मोर प्रॉब्लमेटिक एग्जांपल which seem to cause the biggest problem. The next section provides a list of the further examples. We recommend that you work through the list with a dictionary so that you can understand the differences in meanings. Yes, so देखिएगा, ये देखिएगा. yes, जैसे बहुत सारे ऐसे है जो आपने स्कूल लाइफ में पढ़ लिए हुए हैं. ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, रसाई होना, पहुंच होना, वे इन. समझ आ गया आपको बात? ठीक है, यानी एक्सेस का मतलब क्या है? रसाई होना. क्लियर? नाम में कहते हैं यार मुझे ऑफिस तक एक्सेस नहीं है. क्लियर? या बाज़ औक़ात आप कहते हो कि यार मुझे इस वेबसाइट की एक्सेस दे दीजिएगा. क्लियर? आप कहते हो यार मुझे अपने ऑफिसर से मिलने के लिए एक्सेस नहीं है, यानी मेरी वहां तक अप्रोच नहीं है, मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है. आई नीड एक्सेस टू योर ऑफिस नेक्स्ट वीक. क्लियर? नेक्स्ट वीक आपके ऑफिस तक एक्सेस चाहता हूँ. सॉरी. ठीक है, यानी मेरी अब हर दफा कोशिश होती है, ठीक है, टू हैव एन एक्सेस टू लाहौर. समझ आ गया? तो ठीक है, लेकिन मैं हर दफा फेल हो जाता हूँ. मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं यार तो आपने कहा था संडे को तुम लाहौर आने वाले हो. आई मेक अ प्रॉमिस. यार बहुत सारे प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया. फिर मैं अक्सर ये कह देता हूँ सॉरी यार, आई डोंट हैव द एक्सेस टू लाहौर. मुझे लाहौर आने तक पहुंच नहीं है. क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, यानी एक्सेस टू मच. EXC डबल एस, एक्सेस कहते हैं ना, यानी टू मच, यानी जरूरत से ज्यादा होना. क्लियर? जरूरत से ज्यादा होना. आई एम कैरिंग अ लिटिल एक्सेस वेट, यानी मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा है. समझ आ गया आपको बात? ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. आपने सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा आई मीन कोई भी चीज जो होती है वो क्या हो जाती है? बुरी हो जाती है. यदि बात समझ आ रही है आपको? क्लियर? गेटिंग क्लियर? यस. एक्सेस, 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 ठीक है, वे इन यानी पहुंच होना, रसाई होना. एक्सेस यानी जरूरत से ज्यादा होना. इसके बाद एडवाइस और एडवाइस. यस, एडवाइस, ADVISE, ये वर्ब है. इसका मतलब नसीहत करना. ADVISE यानी एडवाइस, नसीहत करना, और एडवाइस ये नाउन है, नसीहत, एडवाइस. आई एडवाइज यू टू स्टडी दिस केयरफुली. आई एडवाइज यू, मैं आपको नसीहत करता हूँ, टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम के लिए सबके साथ मेहनत करें. आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम. यस, एडवाइस नाउन. आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस. यस, मैं आपको नसीहत देना चाहूँगा. यस. इसके बाद इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट वर्ब है. ये तो क्या है? वर्ब. इसका मतलब क्या है? असर करना, असर करना. टू इन्फ्लुएंस यानी असर करना. टू ऑल्टर, ऑल्टर कहते हैं ना, चेंज करना. क्लियर? और एक है इफेक्ट, नाउन, रिजल्ट, असर. अब नाउन कहते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा? समझा? अब देखिएगा, हाउ विल द न्यू टैक्स रूल्स अफेक्ट अस. जो नए टैक्स रूल आए हुए हैं, इसका हम पे क्या असर आएगा? यस, ये हम पे क्या असर करेगी? इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट कहते हैं ना, असर करना, इन्फ्लुएंस, ऑल्टर,
और एक है इफेक्ट, नाउन, रिजल्ट, समझा कि असर, व्हाट इफेक्ट विल द न्यू टैक्स रूल्स हैव ऑन अस, ठीक है, व्हाट इफेक्ट विल द न्यू टैक्स रूल्स हैव, यानी नए टैक्स रूल्स का क्या असर, यानी नए टैक्स रूल क्या असर लेकर आएगा अनास हमारे लिए। इसके बाद है, यानी इसके बाद है सलमान हैदर वेलकम, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एक है ऑलरेडी और एक कहते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी और एक है ऑलरेडी, यस। ऑलरेडी मैं आपसे पूछता हूँ यार ये काम आपने क्या, वैसे आप कहते हैं सर मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, और एक है ऑलरेडी, ठीक है, मैं कहता हूँ यार तब जाना है, आप कहते हैं ऑलरेडी, सब रेडी है, समझ आ गया कि बात क्या, ऑलरेडी प्रीवियसली यानी पहले ही से, अब डन, ठीक है, आई हैव डन दैट ऑलरेडी, मैं पहले ही कर चुका हूँ, और एक है ऑलरेडी, एवरीवन रेडी, आर यू ऑल रेडी टू लिव, क्या आप सब जाने के लिए तैयार हो। इस किस्म के बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, बिकॉज ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इसके बाद है ऑल टुगेदर, एक है ऑल टुगेदर यानी एवरीवन टुगेदर, एक है ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली, ऑल टुगेदर कंप्लीटली। मैं आपसे पूछता हूँ यार आपने, आप ये काम कर लोगे, थोड़ा बहुत भी आपसे हो जाएगा, आप कहते सर मैं ऑल टुगेदर कर लूंगा, यानी मैं कंप्लीटली कर लूंगा। He had an altogether different view of things, यानी चीजों के बारे में उसकी राय मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। Yes, there were 20 people injured altogether, यानी सब, यानी मुकम्मल तौर पर 20 आदमी जो है ना जख्मी हुए थे, और एक है all together यानी everyone together, यानी the accounting staff met all together in the office, यानी अकाउंटिंग के जो स्टाफ है वो ऑल टुगेदर यानी सब मिलकर, सब मिले एक दूसरे के साथ। यस, प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यार, ठीक है, और इसमें से आपके पेपर में ज्यादा आते भी हैं, क्लियर है। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं आप लोगों को जी, प्लीज थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है बिटवीन है और अमंग। बिटवीन किसे कहते हैं, व्हाट इज बिटवीन, बिटवीन कहते हैं ना दो के दरमियान, टू थिंग्स ऑन, यानी दो बंदों के दरमियान। मैं अगर आपको कह देता हूँ प्लीज डिवाइड दिस मनी बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, ये पैसे आप और अपने दोस्त के दरमियान बांट लीजिएगा, क्लियर हो गया। और एक अमंग, आई मीन मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के मापाएं। बिटवीन कहते हैं टू थिंग्स ओनली, आई मीन, और व्हेन टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट आइटम्स और पीपल इवन इफ देयर आर मोर देन टू, यस। फॉर एग्जांपल देखिएगा, द फी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक वाज डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड इट्स एडवाइजर। अब देखो ये दो ही ग्रुप है, एक कंपनी है और एक उसके एडवाइजर है, एक ग्रुप है, दो बंदे हैं। The contract was between the seller and the purchaser and the bank. Yes, यहाँ पर तीन ग्रुप बनाए गए हैं, समझ आ गया, ठीक है, लेकिन हर ग्रुप सेपरेट, ठीक है। अच्छा, the fee was divided between the company and its auditor and its lawyer. The fee was split among the other parties. Yes, clear. इसके बाद among कहते हैं, for example, दो से ज्यादा, the fee was split among the other parties of to the contract, दो से ज्यादा,
सिंपल इसको यूज ये है कि बिटवीन दो के दरमियान इस्तेमाल होता है और अमंग दो से ज्यादा। इसके बाद है अमाउंट, इसके बाद क्या है अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं, और एक नंबर। अमाउंट कहते हैं ना क्वांटिटी को, अमाउंट किसे कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग। यानी अमाउंट मीन क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग, यानी कोई चीज, कुछ चीज ऐसी होती है जो अनकाउंटेबल होती है, उनकी क्वांटिटी को अमाउंट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड ब्लॉक द पाथ, यानी रेत की बहुत ज्यादा मिकदार ने रोड को रास्ते को ब्लॉक किया। अब सैंड को हम काउंट नहीं कर सकते, अमाउंट इज यूज्ड फॉर टू शो द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल। नंबर कहते हैं टेबल ऑफ काउंटेबल थिंग, नंबर किसे कहते हैं, टेबल ऑफ द काउंटेबल थिंग। लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक द पाथ। यस, तो यहाँ पर हम देखो ब्रिक्स को काउंट कर सकते हैं, तो जो चीजें काउंटेबल होती है उसके लिए नंबर इस्तेमाल होता है, और जो चीजें अनकाउंटेबल होती है उसके लिए अमाउंट इस्तेमाल होता है। एनीवन, और देखिए एनीवन, एनीवन यानी आप में से कोई भी एक, ठीक है, एनी पर्सन, नो स्पेसिफिक पर्सन इन पर्टिकुलर, एनीवन कैन पास दिस एग्जाम as long as they are intelligent। अब इसमें कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। और एक होता है anyone, ठीक है, refers to specific but unidentified items or person। Clear? Specific for example, any one of the audit staff might have made the same mistakes as you। any one of the audit staff, यानी किसी एक ने जरूर कोई मिस्टेक की। yes, इसके बाद है यानी ascent है और ascent है। ascent कहते हैं ना वे अप, राइजिंग यानी ऊपर जाना। ascent जिस तरह हमने ascent और descent पढ़ी। क्लियर? ascent किसे कहते हैं, आमीन चढ़ाई को, ऊपर जाना। The plane took off and continued its ascent in a northerly direction। दूसरा है ascent। ascent किसे कहते हैं, agreement, किसे कहते हैं agreement। और parents have given their assent to the marriage। yes, assent किसे कहते हैं, मर्जी को, agreement को, रजामंदी को। क्लियर? इसके बाद है एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट टू रिसीव यानी एक्सेप्ट मान लेना, कबूल करना, और है एक है एक्सेप्ट टू लिव यानी एक्सेप्ट मां सिवाय के बगैर। आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं आपके एम्प्लॉयमेंट को कबूल करता हूँ। आई कैन मीट विद यू ऑन एनी डे नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट थर्सडे, यानी मैं थर्सडे के अलावा दूसरे वीक कभी भी आपसे मिल सकता हूँ। इसके बाद है बिसाइड, कहते हैं ना नेक्स्ट टू, यानी आपके साथ जो कोई बैठा हुआ होता है उसको बिसाइड्स कहते हैं। और एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब कि बिसाइड्स यानी इन एडिशन टू, इसके अलावा। क्लियर? इसको आप एडिशनल कहते हो। आई सेड बिसाइड अली ऑन द बस, एंड हु वाज ऑन द बस बिसाइड्स अली, अली के अलावा और कौन था, बिसाइड्स कहते हैं फॉर एग्जांपल अलावा। यस, अली की, यस। इसके बाद है बाय, biannually, biannual, BIANNUL, biannually का मतलब है 2 times a year, 2 times a year, साल में 2 दफा। और एक कहते हैं biannually, BIENNIALA, biannually every 2 years, यानी हर 2 साल के बाद। biannually means after 2 years, after every 2 years। और biannually कहते हैं यानी 2 साल में 2 दफा। The exams is set biannually in March and September, यानी एग्जाम मार्च में 2 दफा, सॉरी एग्जाम साल में 2 दफा, यानी मार्च और सितंबर में होगा। बायएनुअली मींस एवरी 2 इयर्स। इसका मतलब क्या है, यानी द ऑल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड बायएनुअली, इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्रेंस हर 2 साल के बाद होती है। देयर इज वन इन 2013 and so the next one is in 2015, और इसके बाद दूसरा जो होगा 2015 में होगा। बात समझ आ रही है? बाय एनुअली मींस आई मीन, ठीक है, साल में 2 टाइम्स अ ईयर, साल में 2 दफा। बाय एनुअली यानी हर 2 साल के बाद। यस, एक होता है कैन और मैं। कैन कहते हैं पॉसिबिलिटी को, मैं कहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी को कहते हैं, लेकिन थोड़े से फॉर्मल अंदाज में, परमिशन की सूरत में। आई कैन सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। यस, मे आई सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? यस। इसके बाद है चूज,
चूज किसे कहते हैं? ये आई मीन फर्स्ट फॉर्म है। चूज कहते हैं आई मीन चूज करना, सिलेक्ट करना, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। चोज इसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, चोज पास्ट टेंस। यू मस्ट चूज बिटवीन लॉ और अकाउंटेंसी, which is it to be. Clear? You must choose between law or accountancy. What is I had chose? I chose accountancy and I have no regret. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच यार, नमाज का भी टाइम हो रहा है, ठीक है, आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। मैं डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है, ये भी आप इसको रीड कीजिएगा। यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर मिलेंगे, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को एक रिसर्च पेपर भेज दूंगा। आई मीन पेपर भेज दूंगा, सॉरी, रिसर्च पेपर तो नहीं, यानी एग्जाम पेपर बना के आपको भेज दूंगा। अगर आप वो कर जाते हो, इंशाल्लाह not be feeling any problem. Yes, so they're having now a mass time, yeah, ठीक है।
थैंक्स लॉट यार, अल्लाह हाफिज।